मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। यस। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले मीड। हम लोग इससे पहले डर्कहाइम पढ़ चुके हैं, मार्क्स पढ़ चुके हैं, टैलकेट पार्सन पढ़ चुके हैं। सो अब मीड चल रहा है। अच्छा, जितने भी हमने पहले थिंकर्स की कहानी सुनी थी ना, डर्कहाइम के पास क्या चल रहा था? बहुत ज़्यादा एनोमी चल रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, दंगे फसाद चल रहे थे। सो उसने उसके ऊपर थ्योरी दे दी। कार्ल मार्क्स वर्कर कैंप्स के आसपास रह रहा था, बहुत गरीबी से जूझ रहा था। उसके बेटे, इवन वो खुद भूख की वजह से मरा था, हंगर की वजह से। सो उसने उसी के बेसिस पर थ्योरी दे दी कि कैपिटलिज्म कितना बुरा है, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर। सिमिलरली ऐसी टैलकेट पार्सन आया था, अमेरिका क्यों सबसे अच्छी सोसाइटी है ये बताने के लिए। मर्टन किसी और वजह से आया था, बट उनके यहाँ ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सोसाइटी में देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मीड थोड़ा अलग है। मीड के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मीड काफी अमीर फैमिली से आता है, बहुत अमीर से, है ना। पैसे वैसे ही कोई कमी नहीं है, जिंदगी एकदम सही चल रही है। सो मीड की थ्योरी क्या होगी? मीड किस बेसिस पर, मतलब किन चीजों के ऊपर थ्योरी देगा? अच्छा, जो गरीब गरीब होते हैं ना, सोसाइटी के बारे में जनरली बातें वही करते हैं। आप थोड़े गरीब हो, देख रहे हो कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो अमीर होते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, ये तो हम सबको पता है। मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हें ही दिख रही होगी ना, यार ट्रांसपोर्टेशन कितना बेकार है, देखो रोड पे गड्ढे आ गए। अमीर लोगों को तो पता ही नहीं है सारी चीजें। सो मीड भी उसके बारे में थ्योरी नहीं देगा। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो पैसा वैसा है, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं आपके पास। अब वो किस तरफ जाने की कोशिश करते हैं? थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, या अपनी पर्सनैलिटी में कैसे डेवलपमेंट करे, सेल्फ में कैसे डेवलपमेंट करे, सेल्फ को कैसे डेवलप किया जाए, अपने आप को। इन सारी चीजों के ऊपर अमीर लोग ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो अब हम मीड स्टार्ट करने वाले हैं। मीड का ये वाला बैकग्राउंड समझ आ गया ना, कि वो बहुत अमीर था, तो इस वजह से वो सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वो थोड़ा सेल्फ के बारे में, अपने बारे में, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा कि मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। हाई क्लास सोसाइटी से आ रहा है बंदा। दूसरी जो बात आपको पता होनी चाहिए कि सोशियोलॉजिस्ट नहीं था, ठीक है, नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट। इसे हम सोशियोलॉजिस्ट नहीं कहते, इसे हम सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो दिमाग में मतलब बहुत ही इंटरनल, इंसान के अंदर क्या चीजें चल रही है वो पढ़ने की कोशिश करता है, कि मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, मूड क्यों खराब हो गया, इस तरह क्यों बिहेव किया इसने, ऐसी ऐसी चीजें। ओके, और मीड ने उसमें थोड़ी सी सोसाइटी भी रिलेट कर दी थी, तो इसलिए वो सोशल आ गया, सोशल साइकोलॉजिस्ट। बट इसकी जो मेजर थ्योरीज होगी वो इंटरनल इंजीनियरिंग में जाएगी, कि इंसान के अंदर क्या क्या चीजें चलती है, वो किस तरह चीजों को समझता है, वो किस तरह चीजें करता है, किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता है। ऐसी वाली चीजें होंगी सारी इसके अंदर। ये एक माइनर बैकग्राउंड था मीड का। सो अब मीड पढ़ने से पहले ना हम दो कीवर्ड्स पढ़ेंगे। अभी भूल जाओ कि हम मीड भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एकदम ऐसा सोचो कि आप नए नए हो और आप अपने बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। सो जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो रोल टेकिंग के बारे में। ये क्या चीज होती है रोल टेकिंग? सबसे पहले ना मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी है। इस वाली चीज को हम डेफिनेशन के थ्रू ही पढ़ेंगे, ये सारी चीजें, वरना आपको समझ नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। रोल टेकिंग, मीड कहता है, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन एंड टू रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंगली। अब इसका मतलब क्या होता है? मीड कहने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या करते हो ना,
ये जो रोल टेकिंग है उसमें आप किसी और के शूज में चले जाते हो, किसी और के शूज में जाके देखते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। देखो यहाँ पर दो इंसान खड़े हैं, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। लड़के ने कहा कि मैं ड्रिंक करता हूं, मैं ड्रिंक करता हूं। इधर ये लड़की खड़ी है, अब ये इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। तो रोल टेकिंग क्या होता है? रोल टेकिंग क्या है कि ये बंदा अपने आप को इसके शूज में ले जाएगा, मतलब इसका अपने आप को इस लड़की की जगह रखेगा और सोचने की कोशिश करेगा कि ये क्या सोच रही है मेरे बारे में। इसी को कहते हैं रोल टेकिंग। और अभी देखो यहां पर ना रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले ये लड़का है और ये लड़की खड़ी हुई है यहां पर। लड़के ने कहा ये ड्रिंक करता है। अब लड़की कुछ भी सोच सकती है इसके बारे में कि कितना बुरा है, ड्रिंक करता है मतलब लड़का गंदा ही होगा, ठीक है, बेकार ही होगा लड़का, ये सोच सकती है। ये क्या कर रहा है, अपने आप को इस लड़की की जगह रख के देख रहा है कि ये भी तो सोच सकती है, और इसके फेशियल एक्सप्रेशन से इसे वो समझ आ जाएगा कि ओके ये सोच रही है। तो ये लड़का क्या करेगा, एकदम से अपना स्टेटमेंट चेंज कर देगा और क्या कहेगा, मुझे ड्रिंक करनी पसंद थी बट अब नहीं करता। इसी चीज को हम रोल टेकिंग कहते हैं और इसी को यहां पर एक्सप्लेन किया है इसने। मीड क्या कहता है, रोल टेकिंग क्या है, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन। इस लड़के ने क्या किया, इस लड़की के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की कि ड्रिंक करना सही है या नहीं, ठीक है। इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन एंड रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंगली। अगर इस लड़की को लगता है कि गलत है तो लड़का क्या कह देगा, हाँ मुझे भी ड्रिंक करनी पसंद नहीं है। अगर इस लड़की ने कहा यार इट्स फन टू ड्रिंक, तो लड़का क्या कह देगा, चलो फिर बाहर चलते हैं। अभी इसे ना हम बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर ये वाला समझ आ गया तो ठीक है, वरना बहुत सारे एग्जाम्पल है नीचे। ओके, इसी को रोल टेकिंग कहते हैं हम लोग। सिर्फ इसमें दो कीवर्ड्स हैं, रोल टेकिंग और सेल्फ, वो समझ जाओ, उसके बाद मीड हलवा है, बस खाना बचेगा। अच्छा मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दो कि थोड़ा सा आइडिया हुआ रोल टेकिंग का कि क्या चीज है रोल टेकिंग। यस सर, यस सर, ठीक है। चलो फिर नीचे चलते हैं। इसमें ना ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये सारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, तो एक बार इस सेशन के बाद इन्हें पढ़ोगे ना तो एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रोल टेकिंग इन्वॉल्व्स मेंटल स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अदर्स एंड सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यही चीज मैंने आपको बता दी हिंदी में क्या मतलब है इसका। दूसरे के शूज में जाकर देखना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो रिस्पॉन्स है वो दे देना, उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शन चेंज कर लेना। लड़की ने कहा ड्रिंक करना बेकार है, तो हाँ सही बात है मैं भी नहीं करता। लड़की ने कहा ड्रिंक करना अच्छा, तो चलो फिर बाहर चलते हैं। दूसरे के शूज में जाके देखना कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है मेरे बारे में, इसको रोल टेकिंग कहते हैं। ओके, मीड क्यों पढ़ना चाहता है ये रोल टेकिंग के बारे में, क्योंकि मीड कंसीडर रोल टेकिंग एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है इसे हम नीचे देखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी मीड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अगर रोल टेकिंग के ऊपर आता है तो रोल टेकिंग की ये डेफिनेशन देखिए, ये वाली लाइन लिख दोगे तो 5 मार्क्स हो गए पक्के 10 में से। इससे समझ आता है कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अभी सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या वो हम नीचे देख रहे हैं। ओके, अगर इसकी और सिंपल डेफिनेशन बनानी हो रोल टेकिंग की तो ये रही, रोल टेकिंग इज लाइक इमेजिनिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स पोजीशन। ये लड़का अपने आप को इस लड़की की जगह रख के देखेगा एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे माइट फील और थिंक।
और कोशिश करेगा ये समझने की ये लड़की कैसा फील करेगी ड्रिंक के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, या मैं कह दूं कि कांग्रेस अच्छी है तो ये लड़की कैसे बिहेव करेगी, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे माइट फील और थिंक, देन एडजस्ट योर एक्शंस और रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग। देखो जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो रोल टेकिंग बहुत करते हैं। मतलब जितने भी आपको समझदार इंसान मिलेंगे ना सोसाइटी में या फैमिली में, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं रिलेशनशिप में, वो सब ये बहुत करते हैं रोल टेकिंग। कैसे? एक लड़का बैठा हुआ है, यहाँ लड़की आई, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। अब मूड स्विंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी वजह से मूड स्विंग हो रखा है, इसने इससे रूडली बात कर दिया। तो जो बंदा मतलब नॉर्मली जो रिस्पॉन्स होता है, इसने भी इससे रूडली बिहेव कर दिया और हो गई यहाँ लड़ाई। बट अगर इस बंदे ने रोल टेकिंग की हुई है, इसने इसे लड़की की जगह रखा एंड सोचने की कोशिश की शायद ऑफिस में कुछ हुआ होगा इसीलिए इस तरह बात कर रही है, देन ये क्या करेगा, इसे कंसोल करने की कोशिश करेगा एंड रिलेशनशिप सक्सेसफुल। इसी को ही कहते हैं रोल टेकिंग। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी कहते हैं ना हम पलटी मार जाते हैं, सो वो क्या करते हैं अपने आप को, ये जो जनता बैठी हुई है यहाँ इनके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि ओके अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो ये जनता क्या है फूल बरसाएगी, और अगर मैंने ये दिया तो ये मुझे जूते मारेगी। चाहे ये स्टेटमेंट सही भी हो, पॉलिटिशियन कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं देगा, हमेशा यही देगा ऊपर वाला, जिससे फूल बरसे। तो रोल टेकिंग हर एक एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और मीड इसे क्यों पढ़ रहा है? अमीर आदमी है भाई, रिच इंसान है, कनेक्शंस होंगे, उसे तो देखना पड़ता है ना किसके सामने क्या बोलना है। सो ऑब्वियसली वो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, रोल टेकिंग, सेल्फ, कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कैसे आई से मी बन गए। अभी ये सारी बस टर्म्स है, ये नीचे जाते जाते आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ओके, अमीर था, मीड इसलिए ये सब पढ़ रहा है कि कैसे बिहेव करना है, क्या क्या चीजें चल रही है। हर किसी के ना पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, कुछ भी चीज वो पढ़ रहा होता है। तो सो हर एक अगर थिंकर का आपको बैकग्राउंड पता है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस बेसिस पर बात करेगा वो। सिंपल डेफिनेशन भी हो गई। चल अब हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहले हम प्लेग्राउंड सिनेरियो की बात करते हैं। इमेजिन करो दो लोग, एक यहाँ पर ना दो लड़के हैं। अब हम लोग बचपन में क्या करते थे, लाइक क्लास 6th और 7th में भी होता था कि कोई ना टीचर्स डे पे टीचर बन जाता था और उनकी एक्टिंग करता था। आप सबको याद होगा, इस तरह की चीजें वो करने की कोशिश करता था। टीचर्स डे पे टीचर बन के आ गया और टीचर की एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये दो इंसान भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार एक टीचर बन रहा है, एक स्टूडेंट बन रहा है, फिर एक बार ये स्टूडेंट बन जाएगा, एक बार ये टीचर बन जाएगा। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है? सो जब ये टीचर बना हुआ है, ये बंदा टीचर बना हुआ है, स्टूडेंट ए टीचर बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? ये टीचर की तरह बिहेव कर रहा है, टीचर की तरह बिहेव कर रहा है। और जब वो टीचर की तरह बिहेव कर रहा है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे समझ में आ रही है कि बच्चों को चुप कराना होता है क्लास में, बच्चों को लेक्चर देना होता है, बच्चों को समझाना होता है टॉपिक। कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर के ऊपर। तो इसने क्या किया हुआ, इस स्टूडेंट ए ने रोल टेकिंग ही तो की हुई है। रोल टेकिंग, टीचर की जगह टीचर का रोल निभा रहा है, राइट। और इससे इसे क्या पता चल रहा है कि टीचर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर को क्या क्या करना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चों को चुप कराना पड़ता है, अच्छे मार्क्स लाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को होती है।
ये सारी इसे चीजें समझ आ रही है। इसको ही हम क्या कहते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसे, सोशल अंडरस्टैंडिंग। मतलब सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही है, किस तरह से टीचर के ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ स्टूडेंट हम नहीं समझ पाते हैं, बट जब इसने टीचर का रोल निभाया एक ही दिन के लिए, तो इसे समझ आया टीचर के ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम मीड कह रहा है, मीड कंसीडर रोल टेकिंग एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सोशल अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ अब ये बंदा टीचर बना हुआ था, बट है एक्चुअली में ये स्टूडेंट, तो इसे अपने बारे में भी तो कुछ पता चल रहा है कि यार मैं कितना परेशान करता था टीचर को, आज मुझे बच्चे परेशान कर रहे हैं तो मुझे कितना गंदा लग रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट डे से जब से मैं वापस से स्टूडेंट वाला अपना रोल टेक कर लूंगा तो मैं परेशान नहीं करूंगा टीचर को। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट को एक सेल्फ अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही अपने ही बारे में, कि उसे किस तरह बिहेव करना चाहिए क्लास के अंदर, उसे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, टीचर कितनी मेहनत कर रही है मेरे लिए ही कर रही है ना, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए और अच्छे मार्क्स लेके आना चाहिए। सो इससे क्या डेवलप होता है, सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप होती है। मीड इन्हीं दो चीजों की बात कर रहा है, मीड कंसीडर रोल टेकिंग एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। ये हमें प्लेग्राउंड सिनेरियो से पता चल रहा है। ओके, सो रोल टेकिंग इन दोनों चीजों में हेल्प करता है। बस इतना ही था, रोल टेकिंग खत्म हो गया। अब आगे सब एग्जाम्पल्स है। ये अब डेफिनेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस। रोल टेकिंग है ही क्या, एक एबिलिटी तो है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन एंड रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंगली। दूसरे के शूज में अपने आप को रखे, समझने की कोशिश करो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और जिस तरह की उसकी सोच हो मैं अपने आप को उसी तरह ढाल लूंगा। राइट, बस ये वाली चीज है रोल टेकिंग। चलो दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं, फैमिली डिनर। अब क्या है ना यार, अच्छा इसमें एक और चीज देख सकते हो आप, कि अभी आप नहीं समझ पाओगे पेरेंट्स के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक दिन अपने आप को वहां पेरेंट्स की जगह रख के देखना तो समझ आएगा कि हाँ यार पेरेंट्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर खुद बना सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल फैमिली डिनर का ले लेते हैं। ओके, सो एक टीनेजर है, मतलब बच्चे ही है, ऐसे 5-6 साल का मान लो, 5 to 6 years old, और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि उस स्कूल में ना उसका दिन कैसा गया, पेरेंट्स को बता रहा है वो अपने। देन और उसने बताया कि उसने ना एक हट बनाई थी। ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं हट के अलावा कुछ नहीं बना सकता। ओके, सो उसने ना एक हट बनाई थी। देन उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसे कितनी प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में ये सीधी लाइन खींचने में, हर्ट बनाने में। अब बच्चा है यार वो 5-6 साल का, वो बहुत दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में ड्राइंग करने में। आपने देखा होगा कैसे टेढ़ी मेढ़ी लिखते हैं हम, ABCD भी ढंग से नहीं लिख पाते, सो बहुत दिक्कतें आती हैं एज अ चाइल्ड। अब जो मैं ये बात कह रहा हूँ ना, एज अ चाइल्ड बहुत दिक्कतें आती है। मैं अपने आप को एज अ चाइल्ड इमेजिन कर रहा हूँ अभी। एज एडल्ट तो क्या है मेरे लिए, ये लो बन गई हट। कितनी सेकंड लगी, 5 सेकंड, क्या स्ट्रगल किया भाई तूने। एज अ पेरेंट अगर मैं रोल टेकिंग नहीं कर रहा हूं, अगर मैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर रहा हूं, तो कोई भी सोशल रिलेशन मेरा ठीक रह ही नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा किसी की बात समझने के लिए मुझे रोल टेकिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को उसकी जगह रखना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारे पास, ऐसे कह के यार ब्रेकअप हो गया मेरा, एंड वो रो रहा है, गंदी तरह रो रहा है कि बस अब तो जिंदगी तबाह हो गई। हाँ, कि अब तो जिंदगी तबाह हो गई, अब कुछ नहीं बचा। एंड यू आर लाइक, तुम कभी रिलेशन में जिंदगी में आए नहीं हो कि यार चलना ठीक हो जाएगा सब कुछ नहीं हुआ है। सो इसका मतलब है तुम अभी अपने आप को इसकी जगह रख के नहीं देख रहे हो, तुम्हें नहीं पता इसकी हालत क्या है। इसे एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं,
सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड ये सब सच में होता है, बट उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ती अगर ये पता करना है तो, बट आपको नहीं पता। तो ये बाद में ना आपके पास आएगा ही नहीं ये प्रॉब्लम लेके, क्योंकि आप इसे समझ ही नहीं सकते। वहीं पर ही अगर ये कोई आपकी वाइफ होती और आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आती और आप इसे ऐसे ही रिस्पॉन्स करते, तो चल गई मैरिज, फिर नहीं चलती है। इसलिए रोल टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को उसके शूज में रख के तो देखो। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं ना, बहुत बार घर पर जैसे डैड बैड होते हैं और मॉम से कह देते हैं कि क्या हुआ, घर पर ही तो ऐश ही तो है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। अब वो उनका काम करके देखे एक दिन के लिए, पता चल जाएगा कितनी ऐश है। इसे कहते हैं रोल टेकिंग। रोल टेकिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किड ड्रॉ अ ब्यूटीफुल हर्ट। फ्रॉम अडल्ट परस्पेक्टिव दिस अचीवमेंट इज नेग्लिजिबल। कि हाँ ठीक है, हर्ट बना दी, कौन सी बड़ी काम की। बट अगर हम अपने आप को उस बच्चे की जगह रख के देखेंगे, सो उसे हर्ट, जो ये हर्ट बनाने में ना बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और एक्चुअली में उसने ये टास्क पूरा कर दिया, तो इसके लिए अचीवमेंट है। तो हमें भी बच्चे को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? एक अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए कि तुमने बहुत मेहनत की है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और उसे कुछ चॉकलेट वॉकलेट दे दो। सो एक पॉजिटिव फीडबैक क्रिएट करता है सोसाइटी में। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दिया, इसे एक बार पढ़ लेना। इसी को ही रोल टेकिंग कहते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल, जैसे फादर 1 है और ये सन है, यहाँ पर बैठा हुआ है। सो इसके ना थोड़े कम मार्क्स आ गए, बट इसने मेहनत की थी। फादर ने इसे अप्रिशिएट कर दिया कि बहुत बढ़िया बेटा, और नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना। पॉजिटिव फीडबैक गया, अब ये और थोड़ी मेहनत करेगा, प्लस रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो गया फादर और सन के बीच में। दूसरा फादर था, उसने क्या किया, स्कोल्ड कर दिया कि इतना कम कैसे आया इतनी मेहनत करने के बाद भी। रिलेशन नेगेटिव हो गया। अब इसे लग रहा है कि यार हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे चीटिंग ही करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, प्लस रिलेशन भी बेकार हो गया। इस फादर को ऊपर वाले फादर से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने बच्चे के साथ बिहेव करते हैं। मतलब ये रोल टेकिंग वाले ही एग्जांपल्स है सारे। आई गेस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर की ये जो 2 लाइनें हैं काम की एग्जांपल्स आई गेस समझ आ गए होंगे आपको कि रोल टेकिंग होती क्या है। चलो फिर अब आ जाते हैं हम सेल्फ पर। अब मीड का क्वेश्चन क्या था? मीड की रिसर्च क्या थी कि सेल्फ कैसे डेवलप होती है। अब ये सेल्फ है क्या, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सेल्फ होती क्या है। सेल्फ के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आई और एक मी। दोनों सेल्फ के अंदर ही है, आई भी और मी भी। मी सोशल सेल्फ को कहते हैं, आई इंडिविजुअल सेल्फ को कहते हैं। मतलब एकदम फ्री, आवारा, मस्त, जो मन करे वो करो। सोशल सेल्फ मतलब यार 4 लोग क्या कहेंगे सोचने वाला, मी। इन दोनों को मिलकर सेल्फ बनती है। अभी ये एकदम से क्लियर नहीं होगा, तो नीचे एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, उसके थ्रू हम इसे क्लियर करेंगे। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये सारी डेफिनेशंस आपको बुक से नहीं मिलेगी कहीं भी, तो यहीं से नोट डाउन कर लेना। मैंने ये पीडीएफ भेज दिया ग्रुप पर। ठीक है, सो मीड का क्वेश्चन था कि ये सेल्फ क्या होती है और ये सेल्फ डेवलप कैसे होती है क्या चीज ये सेल्फ। मीड के क्वेश्चन को समझने के लिए कि सेल्फ डेवलप कैसे होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्फ क्या है। तो हम पहले सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्फ इज द एबिलिटी टू सी आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। यही रोल टेकिंग में हम देख रहे थे, एबिलिटी है टू सी आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। बट इसमें थोड़ा और चीज ऐड हो जाती है, एंड टू रिकॉग्नाइज इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन आवर थॉट्स एंड एक्शन। ये इतनी लाइन और ऐड हो गई, इसका क्या मतलब है? टू रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, कि इन्फ्लुएंस हमारी सोच को कैसे, सोसाइटी हमारी सोच को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। अब सोसाइटी, हमें पता है सोसाइटी भी हमारी सोच और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, पर वो कर कैसे रही है, ये मीड बताना चाहता है आपको। ओके,
इसे हिंदी में लिख दिया मैंने। दूसरे हमको जैसा देखते हैं, अगर हम भी अपने आप को वैसे देखने लगे तो उसको ही हम सेल्फ कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है अगर हिंदी में आपको देखना हो तो। और दूसरे कौन है? ये मतलब सोसाइटी जैसे हमें देखती है, उसके इन्फ्लुएंस में हम भी अपने आप को वैसे ही देखने लगे, या उसी तरह से मोल्ड हो जाए, अपने आप को मोल्ड कर ले अपने बिहेवियर को, तो हम भी क्या बन जाते हैं? सेल्फ बन जाते हैं। जैसा सोसाइटी सोच रही है वैसे ही हम भी सोचने लगे, सो हम बन गए सेल्फ। अब हम इंडिविजुअल नहीं है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, जो सोसाइटी सोच रही है वही है हम। इसीलिए एक टर्म आएगी बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे भी, ये आई गेस हमारे पेपर में पूछी हुई है यूपीएससी में, ठीक है, कि सोसाइटी एंड सेल्फ आर ट्विंस। इसकी भी बात की हुई है। ओके, सो ये समझ आ रहा है कि सेल्फ है ही क्या? एक एबिलिटी है टू सी आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स एंड टू रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन आवर थॉट्स एंड एक्शन। ये अब ऐसी चीजें समझ नहीं आती है, इसके लिए एग्जाम्पल ही देखना पड़ता है हमें बार बार। तो फिर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम पहले देखेंगे मिरर एक्सपेरिमेंट। ओके, यहां आ जाता हूं। यहां पर एक चाइल्ड खड़ा हुआ है और ये है मिरर। ये 3-4 साल का बच्चा है और सामने खड़ा हुआ है। अब ये अपने आप को क्या देखेगा? इसे बस अपनी सामने इमेज दिखेगी, एक सिंपल इमेज, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही दिखेगा ये मिरर में, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद यहाँ क्या होगा? सोशलाइजेशन मतलब मिलना जुलना होगा लोगों से, और फैमिली से मिलना जुलना होगा, स्कूल में जाएगा, टीचर्स वीचर से मिलेगा, और अब फ्रेंड्स बनाएगा कुछ। ओके, उसके बाद इसे पता चलेगा कुछ टाइम बाद जाके कि ये लड़का है, लड़का है या लड़की है। अभी स्टार्टिंग में से कुछ नहीं पता था कि ये लड़का है लड़की है। थ्रू सोशलाइजेशन मतलब लोग इसे बताएंगे कि तुम लड़के हो या लड़की हो। ओके, थोड़ा और सोशलाइजेशन होगा। अच्छा, ये जो लड़की और लड़के वाला सोशलाइजेशन है ना, ये फैमिली बता देती है, फैमिली टाइम पर ही। ये 0 से 5 ईयर्स जब होता है ना, 2 से 5 ईयर्स, इसके बीच ही पता चल जाता है कि आप लड़के हो या लड़की हो। मतलब लोग जो बच्चे होते हैं उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। जो लड़के होते हैं वो अपने डैड से सीखने लगते हैं कि किस तरह बिहेव करना, और जो लड़कियां होती है वो अपनी मॉम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि फैमिली उन्हें ये सिखाती है कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। तो वो इन्हें इनकी तरह एक्टिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। देखा है ना, लड़की को जो छोटी बच्ची होती है उसे क्या ला के दे देते हैं? वो छोटे छोटे चूल्हे होते हैं और बर्तन होते हैं, एक छोटी सी किचन ला के दे देते हैं कि बेटा चाय बनाओ, अपने भाई को पिलाओ बैठा के यहाँ पर। पिए किसी ने इस तरह चाय? यस सर, बनाई भी। ग्रेट। सो वही होता है वो जेंडर रोल। अब आप जेंडर रोल बता दिया आपको फैमिली ने कि आप लड़की हो, आप इस तरह बिहेव करो। ओके, तो यहां पर अब उसके बाद क्या होता है? कुछ टाइम बाद देखते हैं हम लोग कि और ना आगे टीचर्स वीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं। सो वो आपको बताते हैं कि आप सिर्फ एक लड़की नहीं हो, आप एक सुंदर लड़की हो, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्टनिंग, जो भी आप कहना चाहो, आप एक सुंदर लड़की हो। एक और लड़की है, उसे कहते हैं आप एक मोटी लड़की हो। जो एक चाइल्ड था पहले, वो अपने आप को सिंपल अपनी इमेज देख रहा था स्टार्टिंग में मिरर में। कुछ टाइम बाद वो क्या देखने लगता है? सिर्फ इमेज नहीं देख रहा, वो कह रहा है कि अच्छा मैं लड़का हूं, अच्छा मैं लड़की हूं। कुछ टाइम बाद मिरर में, जब अभी भी आप देखते होगे ना, आप अपने ऐसे बाल संवारते हो या देखते हो कि मैं आज अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रही हूं, इस तरह की चीजें देखते हो, तो आप यहां पर हो इस वक्त कि अच्छा मैं बहुत सुंदर लड़की हूं या मैं बहुत हैंडसम लड़का हूं। अब आप ये देख रहे हो। सो ये कैसे हो रहा है? ये सोशलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। आपको नहीं पता था ये सब, ये सोसाइटी ने बताया।
दूसरे ही तो बताते हैं ना आपको जब आप बाहर निकलते हो, अच्छा यार तू बहुत हैंडसम लगता है। और लड़कियों को भी दूसरे ही बताते हैं कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम बहुत अच्छी दिखती हो। अब लड़का वो सारी चीजें देख रहा है, लड़की भी वही सारी चीजें देख रही है। कुछ लड़के को कहते हैं यार तू ना बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव करता है, तेरी आवाज या लड़कियों की तरह है। ये वाली भी चीजें सुनने को मिलती है लड़कों को। तो उसके बाद वो मिरर में देखता है, क्या मैं सच में लड़की की तरह दिखता हूँ? ओके, सो यही मीड क्या है बताने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ क्या होती है? सेल्फ इज द एबिलिटी टू सी आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। ठीक है, यहां पर मैं इंडिविजुअल था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि मैं कैसे दिखता हूं। यहां पर मुझे फैमिली ने बताया कि मैं लड़का दिखता हूं, मैं लड़की। और यहां पर मुझे सोसाइटी बता रही है कि मैं लड़का हूं तो मैं हैंडसम हूं, मैं लड़की हूं तो मैं सुंदर हूं। तो यही तो है सेल्फ। सेल्फ इज द एबिलिटी टू सी आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। अब मैं देख अपने आप को ही रहा हूं आईने में, मैं अकेला ही खड़ा हुआ हूं, बट जो मेरी सोच है, मतलब मैं सोच किस तरह रहा हूं कि मैं सुंदर दिखता हूं या मैं हैंडसम दिखता हूं, इस तरह से। सो ये सेल्फ इज द एबिलिटी टू सी आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स एंड टू रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। और अब मैं रिकॉग्नाइज भी कर पा रहा हूं कि सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है मेरे थॉट्स और एक्शंस पे। ठीक है, अब मैंने अगर यहां कह दिया ना मैं लड़का हूं, तो लड़के की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लड़के थोड़े एग्रेसिव होंगे, ठीक है, और लड़कों को फिर आयरन मैन ला के दिया जाता है, उन्हें बारबी डॉल ला के नहीं दी जाती है। ये सारी चीजें यहां पर लड़के क्या है, यहां पर लड़के स्कर्ट पहन के नहीं घूम सकते। ये सब कौन बता रहा है? सोसाइटी बता रही है। तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है ऑन आवर थॉट्स एंड एक्शन। जो मैं पहले इंसान था, अगर मैं अपने आप को मिरर में देखता तो मैं सिर्फ वहां पर खड़ा हुआ हूं। जैसे एक पत्थर को आप रख दो ना मिरर के सामने, वैसे एक पत्थर है, पत्थर की भी प्रतिमा सामने बन के आ जाएगी। बट कुछ टाइम बाद अब वो पत्थर नहीं रहा, अब वो ब्लैक वाइट इस तरह का कुछ हो गया। इंसानों में देखे तो मैं सुंदर वुंदर हो गया, और अब मैं उस तरह देख रहा हूं जैसे सोसाइटी मुझे देखती है। मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूं? जैसे सोसाइटी मुझे देखती है, उसे सेल्फ कहता है। पहला था मिरर एक्सपेरिमेंट, समझ आ गया? बढ़िया। नहीं आया तो दूसरा समझ लो। ठीक है, अभी इसमें ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो वो समझ आ ही जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो मैंने सारे ले लिए, मतलब सारे तो अभी भी नहीं लिए, बट फिर भी। प्लेग्राउंड रोल प्लेइंग, अभी जो हमने ऊपर देखा था कि एक लड़का टीचर बन गया था, दूसरा स्टूडेंट बन गया था, और ब्ला ब्ला। ओके, इन दिस प्ले क्या डेली लाइफ के एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, डेली लाइफ के दो यार। डेली लाइफ के जितने एग्जांपल्स दोगे ना आप, उतने ही ज्यादा मार्क्स आते हैं। अच्छा, ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो ना, जो ये ऊपर डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, ये बुकिश नहीं है। अभी मैं बुकिश रुको सुनाता हूं तुम्हें कैसी होती है। अब बुकिश लिख के आओगे तो मार्क्स आते हैं, बट एक तो उसे याद करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, आप इतनी सारी डेफिनेशंस याद ही नहीं कर सकते। प्लस सिंपल डेफिनेशन को ज्यादा वेटेज मिलता है। सिंपल डेफिनेशन आप लिख ही तब सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और जितने डेली बेसिस के एग्जांपल लिखोगे, जितने डेली बेसिस के, लाइक मीट जैसी जगह पर, उतने ही ज्यादा मार्क्स आते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डेली जो इंडिविजुअल्स की डेली प्रॉब्लम होते हैं उन्हीं से तो जूझते हैं। क्यों डिप्रेशन आ गया, कैसे आ गया, लिखो। ओके, मैं बुकिश डेफिनेशन सेंड कर दूंगा, बहुत टफ टफ डेफिनेशन है इसमें। सेकंड देख लेते हैं, रोल प्लेइंग। इससे हमें क्या पता चला था? इन दिस प्ले दे आर लर्निंग टू टेक डिफरेंट रोल्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ दे परसीव दोस रोल्स। दिस इज अर्ली फॉर्म ऑफ डेवलपिंग द सेल्फ। अभी जो हमने ऊपर वो स्कूल वाला एग्जांपल लिया था ना, वो अर्ली फॉर्म ऑफ डेवलपिंग द सेल्फ है, कि सेल्फ कैसे डेवलप हो रहा है अर्ली फॉर्म में। छोड़ो इस वाले को, बेकार है।
इस वाले को देखते हैं, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। व्हेन पेरेंट प्रेजेस अ चाइल्ड फॉर डूइंग समथिंग गुड, द चाइल्ड बिगिन टू इंटरनलाइज द पॉजिटिव फीडबैक। अब ये पॉजिटिव फीडबैक का ना एक बहुत सही सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है, अगर ये हूं आई, मैं, ठीक है, अब मैं काफी ऐसे जो नोटोरियस होते हैं ना बच्चे, शरारती, तो उस टाइप का बच्चा, मैंने कुछ शरारत कर दी, या फिर मैं खेल के लेट आया घर पर, या मैंने ज्यादा टीवी देख लिया, तो मॉम ने क्या किया, पीट दिया, बहुत मारा। तो ये मेरे लिए क्या है, नेगेटिव फीडबैक है कि ओके, ये करने से क्या होता है कि पिटाई होती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज नहीं करने की कोशिश करूंगा, राइट। अगर आपकी रात में देर तक जाने से मनाही करते हैं घर पर, और अगर आप लेट तक रहते हो घर के बाहर, तो आपकी पिटाई होती है, ये घर में ही नहीं घुसने देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या कोशिश करोगे कि मैं जल्दी घर चला जाऊं, या मैं जल्दी घर चली जाऊं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक क्या है, पिटाई हो रही है, घर से ही बाहर निकाल दिया, ये वाली चीज। सो नेक्स्ट टाइम मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं घर पर जल्दी चला जाऊं। अगर नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद मैंने अपनी चीजों को सुधार लिया, मतलब जैसा मेरी फैमिली या सोसाइटी चाहती थी मैं वैसा बन गया, तो मैं क्या बन गया, मी बन गया मैं। फिर जैसा सोसाइटी मुझे कह रही थी ना वैसा बन गया, अब मेरी इंडिविजुअल सेल्फ नहीं रही, ओके। और अगर पिटने विटने के बाद भी अभी भी मैं बाहर ही खेलता रहा, तो मैं अभी भी आई हूं, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। किसी ने ओशो का नाम सुना है? ओशो, ओशो। तो ओशो का एग्जाम्पल अगर देखें तो वो इंडिविजुअल सेल्फ है, उन्होंने किसी की नहीं सुनी जिंदगी में, वो अपने ढंग से जिंदगी जी जैसा चाहते थे। इज लाइक कि सम्मान दो तो ठीक, अपमान दो तो ठीक, पर, और ये उन्हीं की लैंग्वेज थी, पर मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। इज ट्रू इंडिविजुअल सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ, ठीक है। सो ये वाला एक सिस्टम होता है कि अगर हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि चेंज कर ले अपनी वो हैबिट्स को। अगर चेंज कर लेते हैं मी बन जाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आई बन जाते हैं, ओके। अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले, मतलब आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आप इंटेलिजेंट है, बचपन से इंटेलिजेंट है, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपको क्या मिली, घर पर चॉकलेट मिल गई, तो ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है घर पर, मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, सारे ही गुण मिल गए, सुंदर, समझदार जितने भी होते हैं, ओके। सो अब आप क्या करोगे, इसी बिहेवियर को वापस से रिपीट करने की कोशिश करोगे। यहां पर भी आप क्या कर रहे हो, आप कभी आई थे, मतलब आपके अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, आपका दिमाग तेज था, दिमाग तेज था, अच्छे मार्क्स आ गए, बट आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला, अब आप बार बार क्या करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। क्यों लाना चाहते हो, क्योंकि फैमिली में प्रेज मिलेगा, सोसाइटी में भी आपको थोड़ी ज्यादा इज्जत मिलेगी, तो अब क्या बन गए, आप मी बन गए। अब आपका दिमाग तेज है इसलिए आपके खुद अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये वाली सीन नहीं रहा। अब आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आप उसके लिए मेहनत करोगे, क्यों, क्योंकि आपको प्रेस मिल रहा है, तो आई से आप यहां पर क्या बन जाते हो, वापस से मी बन जाते हो। थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो बहुत है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की कोशिश भी नहीं करनी, ये सारे एग्जाम्पल्स है, एक्चुअल काम डेफिनेशन कर देगी, वो समझ जाओ कि लिखना कैसे, खत्म। नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं बदल लें, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है हम सेम चीज करते रहते हैं। पूरी कहानी ये है कि एक इंडिविजुअल सेल्फ होती है जो कि दर्शाती है कि आप कितने स्पॉन्टेनियस है, आपका जो मन आता है आप वो करते हैं,
एक मी होती है, मी मतलब आपकी सोशल सेल्फ, जो कि आप जब बाहर निकलते हो समाज में तो चीजें सोच समझ के करते हो, ऐसा नहीं है जो मन आया वो कर दिया। अच्छा, आप में से बहुत खैर छोड़ो, आप में से कुछ लोग होंगे जो बाथरूम सिंगर होंगे, ठीक है, ऐसा कभी ना कभी तो किया ही होगा बचपन से अभी तक, कोई गाना सुन के। वेट अ मिनट। यस सर। ओके, वापस स्टार्ट होता है। सो हाँ, बाथरूम सिंगर वाली चीज, तो हम लोगों ने कभी ना कभी तो ऐसे बाथरूम सिंगर बने ही हम सब लोग। बट क्या आप पब्लिक वॉशरूम में जाकर भी ऐसे गाना गाने लगते हो, या किसी और के घर पर गए और वहां पर बाथरूम में गए एंड ओके ठीक है गाना गाना स्टार्ट कर दिया? नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी सोशल सेल्फ है, बाहर हम कैसे बिहेव करते हैं। और ये क्या है, घर पर जैसे ही कैसे भी गाने गा रहे हैं, वो हमारी इंडिविजुअल सेल्फ है। अच्छा, ज्यादा टेंशन मत लेना इसमें, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ थिंकर की सोच चल रही है। डेफिनेशन आएगी ज्यादा से ज्यादा पेपर में, जो चीजें नीचे आएगी वो लिखी हुई है पहले से। इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं पूरे मीड में। बता दो सेल्फ कैसे डेवलप होती है, आई और मी में डिफरेंस बता दो, और एक ही आया था सोसाइटी एंड सेल्फ ट्विन कैसे होती है। सोच समझ लो, आपके 10 से 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं यहाँ पर, अगर आ गया तो। ओके, यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की है। व्हेन अ पेरेंट praises a child for doing something good, the child begin to internalize the positive feedback. The child start to see themselves through the eyes of their parent, developing a sense of self based on the approval and expectation of significant others in their life. Expectation जुड़ जाती है यहाँ पर। अब हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रह जाते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स की, कि ओके मुझे कैसा बिहेव करना है। अब आप इंडिविजुअल नहीं रह गए, अब आप एक तरह से रोबोट बन गए हो, जो कि अपनी फैमिली के सामने अलग बिहेव कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के सामने अलग बिहेव कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जुड़ गई है आपको कि इसी तरह बिहेव करना है, अच्छे मार्क्स ही लाने हैं आपको, अच्छे से बोलना है, अच्छे से चलना है, यही वाले कपड़े पहनने हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ गई है। इन सारे एग्जाम्पल को एक बार खुद रीड कर लेना तो ये समझ में आ जाएगा। उसी तरह एक सोशल मीडिया का भी एग्जाम्पल है। तो ये सारे नॉर्मल लाइफ में जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, वही है। सोशल मीडिया का क्या एग्जाम्पल है? सो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम लोग ना कुछ पिक्स अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर। अब सामने से कुछ कमेंट भी आते हैं, अगर पॉजिटिव कमेंट्स आ गए, मतलब पॉजिटिव फीडबैक हो गया, ये पॉजिटिव कमेंट्स, तो हम क्या करते हैं, उसी तरह की पिक्स अपलोड करते रहते हैं। अगर नेगेटिव कमेंट्स आए तो हम क्या करते हैं, उस तरह की पिक्स अपलोड नहीं करते हैं। और इससे हमें पता भी चलता है, अगर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है हमारी पिक्स के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि दूसरे लोग, सिग्निफिकेंट अदर्स, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट अदर्स हम किसे कहते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स को, वो हमें किस तरह देख रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है तो एक अच्छे नजरिया से देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो हमें पता होता है कि हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स हमें किस नजरिए से देख रहे हैं, चलो हम नहीं डालेंगे ये पिक्स। बट उसमें भी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। उर्फी जावेद को जानता है कोई? जानता है तो वो इसका एक्सेप्शन है। यस सर। यस सर। ये आई है, ठीक है, ये किसी की नहीं सुनती। तो अभी तक मीड क्या समझाने की कोशिश कर रहा है
अभी तक का मीड यहाँ पर आया ही नहीं है एक्चुअली में। तो मीड के अभी बस कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक तो रोल टेकिंग का चल रहा है, उसमें क्या कह रहा है, यार देखो रोल टेकिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक एबिलिटी है जो कि हर इंसान के अंदर नहीं होती, और ये एबिलिटी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ को कहते हैं हम कि यार बताओ तो इसके इमोशंस नहीं समझ पा रहा है, ये क्या कहना चाहती है, ये क्या कहना चाहता है। सो ये कुछ ही लोगों के अंदर होती है। तो मीड कह रहा है कि रोल टेकिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि आप दूसरे इंसान के शूज में जाकर, मेंटली उसके शूज में जाकर आप देख सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, और उसी तरह से अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो। दैट इज रोल टेकिंग। यहां पर हमने वही बताने की कोशिश की है। ओके, दूसरी चीज जो वो बताता है कि ये सेल्फ क्या है। तो सेल्फ में भी उसने कहा कि सेल्फ इज द एबिलिटी, मतलब ये भी वही एबिलिटी कि आप दूसरे के शूज में चले गए और आपने अपने आप को देखने की कोशिश की कि कोई आपको कैसे देख रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि सोसाइटी के जो वैल्यूज है, जो नॉर्म्स है, उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपके ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर, आपके एक्शन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। एक्चुअली इस वाली लाइन को ना अभी हम नीचे समझेंगे कि क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे इसे भी। ओके, यहाँ पर भी वो सोशल मीडिया वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार इसे पढ़ लेना, ये समझ आ जाएगा आपको। okay. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आप कहीं भी कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। ये आपका कंक्लूजन ही है एक तरह से। मीड क्या कहता है, मीड इन मीड फ्रेमवर्क द सेल्फ इज नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी। ये कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है सेल्फ आपकी, मतलब आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी इस वक्त है वो कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। इट इवॉल्व्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड द एबिलिटी। ये इवॉल्व होती रहती है जैसे जैसे आप सोशल इंटरेक्शन करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो। सच है, पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है ना, जैसे जैसे आप नए नए लोगों से मिलते हो, अच्छी जगह जाते हो, बातचीत करते हो, कोई नया पर्सपेक्टिव सीखने को मिलता है, और उसी तरह से आप अपने आप को चेंज भी करने की कोशिश करते हो अगर कुछ अच्छा पर्सपेक्टिव लगता है तो आपको। सो वो मीड भी यही कह रहा है, नॉर्मल सी बात कह रहा है, द सेल्फ इज नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी, इट इवॉल्व्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड द एबिलिटी टू टेक ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी इंटरनलाइज कर लेते हैं हम लोग कि कुछ अच्छा लग रहा है, ओके। जैसे बाहर गए आप और किसी इंसान से मिले, सेम ये मेरा दोस्त है, लड़का है, बाहर से आया, यूरोप से आया, मैं गया इससे मिला और मैंने देखा कि इसके खाना खाने का ना स्टाइल काफी अच्छा है, मतलब एकदम ऐसे नाइफ वाइफ से फोक वॉक यूज करते हुए खा रहा है। सो व्हाट आई डिड इज कॉपी, सीख लिया इससे कुछ। ये यही कह रहा है, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा था, चावलों को हाथ से खा रहा था, एंड फिर मैंने इसके नजरिया से अपने आप को देखने की कोशिश की कि कैसे देख रहा है, एंड ही इज लाइक यार दिस इज नॉट गुड। तो मैंने क्या किया, अपने खाने खाने का तरीका ही बदल दिया, मैंने भी ऐसी फोक वॉक यूज करनी स्टार्ट कर दी इसके साथ में। सो एबिलिटी टू टेक ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। हाँ बताओ सर इस आई तो कभी था ही नहीं, क्योंकि क्या? जब मतलब आई इसमें केवल कभी भी जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर ये बड़ा हो रहा है तब तक ये सोसाइटी से सीखता है। अब इवन इंडिविजुअल चॉइस भी जो यूज कर रहा है वो भी तो सोसाइटी एक मिनट, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि पसंद कर रही है या जो भी चॉइस वो जनरेट बीच बीच में तुम्हारी वॉइस क्लियर आ रही है बट बाद में कट जा रही है पूरी। अभी भी लग रही है? हाँ अभी ठीक लग रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि जब भी वो पैदा हो रहा है बच्चा, सारे ऑप्शन आई तो कभी था ही नहीं। ओके, लास्ट में बस मुझे पता है एक किसी और को ये वॉइस क्लियर आई है क्या? नहीं। तो मुझे एक काम करना, ये ना ग्रुप पे भेज देना। अच्छा, मुझे जितना समझ आया मैं उसके अकॉर्डिंग कहता हूँ। तुम कह रही हो कि कभी आई था ही नहीं,
यस, ना ही बचपन में था, ना ही बाद में था, राइट? ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। यस, मैं यही कह रही हूँ कि आ रहे हैं वो सारी चीजें आ रहे थे, तो उसने चूज करके आई बन गई। अगेन आई एम रियली सॉरी, बट इसके लिए तुम्हें ना वो ग्रुप पर ही वॉइस नोट भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। बट मैं एक चीज बता देता हूँ तुम्हें। जो हम आई और मी की बात करते हैं, तुम कहना चाह रही हो शायद कि यहीं से ही हम मी स्टार्ट हो जाता है, बचपन से ही हमें फैमिली एंड फ्रेंड्स सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, तो हम तो पहले से ही मी बन जाते हैं, तो कभी आई होते ही नहीं है। आई गेस एग्जैक्टली, हाँ, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो द थिंग इज कि अभी भी जो है ना, हमारे अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं। वही जब मैंने बताया था ना, ये चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक, कि सेल्फ में दोनों कंपोनेंट होते हैं, आई एंड मी। सेल्फ में आई भी और मी भी है। हमारे अंदर आई का कंपोनेंट अभी भी है, बट बेसिकली मैक्सिमम कंपोनेंट 90% शायद मी हो जाता है और 10% आई बच जाता है। अगर तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है, तो तुम अम्ब्रेला फेंक के जो बारिश में भीगना स्टार्ट कर देती हो, तो वो आई है। उस टाइम नहीं सोच रही हो तुम कि सोसाइटी क्या कहेगी, चार लोग जो खड़े हुए हैं वो क्या कहेंगे, ये पागल हो गई ये लड़की। दैट्स योर आई। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, तो वो मी है। बट हमारे अंदर कोई ना कोई वो आई का कंपोनेंट तो बच जाता है ना। हम लोग कुछ को कहते हैं कि इसका बचपना अभी तक नहीं गया। क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि आई का कंपोनेंट है। अभी भी हम ये नहीं देखते कि कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, सोसाइटी क्या कहेगी। हमारे अंदर आई बचा हुआ है। सेल्फ का मतलब हमेशा ये नहीं होता मी हो गया। आप हमेशा देख तो रहे हो तो सोसाइटी क्या कहेगी। दैट्स ट्रू। मी वही है कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढल जाओ। बट थोड़ी बहुत इंडिविजुअल चॉइस भी होती है ना, नहीं ढलूंगा। सुना है आपने कि बहुत बार ऐसा होता है, सीरियस जगह पर किसी को हंसने की आदत होती है। सो किसी की डेथ हो गई है, वहां पर गए हुए हैं और वहां सब रो रहे हैं, और इधर ये एक लड़का एक लड़की बैठी हुई हंस रहे हैं, गंदी तरह हंस रहे हैं। दैट्स आई। इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा सोसाइटी क्या कह रही है। हमारे अंदर ही, सेल्फ के अंदर ही दोनों कंपोनेंट है, मी का भी है और आई का भी है। जिनके अंदर आई कंपोनेंट हाई होता है वो बहुत स्पॉन्टेनियस लोग होते हैं। जिनके अंदर मी कंपोनेंट हाई होता है वो बहुत सोशल बीइंग होते हैं। मैक्सिमम लोग आपको मी मिलेंगे। मैंने बताया ना आपको, ओशो। ओशो एक एग्जांपल है आई का। ओशो तो बहुत सालों तक जिए, 50-60 साल तक, उनमें तब भी आई बरकरार रहा। बच्चे को हम लोग सिखाते हैं फैमिली के थ्रू, सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं। सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं चीजों में, कि ओके आपको यही करना है, आपको यही करना है। लड़की से क्या कहा जाता है, चलो लड़कियों के ले लेते हैं थोड़ा, ट्रेडिशनल सोसाइटी अपनी हुई। लड़कियों से क्या कहा जाता है कि आप सूट सलवार पहनो, लड़की को जीन्स पहननी। सो फैमिली ने तो उसे मी बनाने की कोशिश की, बट मी बनी नहीं ये। इसका इंडिविजुअल सेल्फ अभी भी जिंदा रह गया। इसे पता है सोसाइटी इसे कुछ ना कुछ कह रही है, सोसाइटी के नॉर्म्स दिख रहे हैं इसे। इसे लगता भी है कि ढल जाना चाहिए, अगर मुझे ताने नहीं सुनने दो, बट नहीं ढली। तो अभी भी आई का कंपोनेंट जिंदा है इसका। वो अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे ना तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा, कैसे थॉट्स इंपैक्ट करते हैं हमारे एक्शंस को और कैसे एक्शन इंपैक्ट करते हैं हमारे थॉट्स को। थोड़ी सी क्लैरिटी आई इसमें, आई और मी में थोड़ी सी? यस सर। नहीं आई है तो एक बार ना वो वॉइस नोट भेज देना ग्रुप पर, विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके। ओके, ठीक है। सो हम लोग मीड के फ्रेमवर्क में थे। सो मीड क्या कह रहा है कि सेल्फ ना कोई भी फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। सेल्फ इवॉल्व होती रहती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, एंड सेल्फ में एबिलिटी होती है टू टेक ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। हम लोग दूसरों से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। कैसे ढाल लेते हैं, चलो आ जाओ। वो शाहरुख खान और काजोल की कौन सी मूवी थी, कुछ कुछ होता है, आई डोंट नो। एक शाहरुख खान थी, एक रानी मुखर्जी भी थी, वो तीन लोग थे ना। ये शाहरुख है, ये रानी मुखर्जी है, और ये काजोल है। ठीक है, काजोल अपना टॉम बॉय है।
एकदम शाहरुख से कहती रहती है, हेलो ब्रो, क्या कर रहा है, कैसा है। रानी मुखर्जी बाहर से पढ़ के आई है, संस्कारी है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती है। सो एक दिन शाहरुख और काजोल ना साथ चल रहे थे। बचपन की मूवी है, सबको याद ही होगी। देन काजोल ने शाहरुख से पूछा, किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद है। पता है हमें काजोल इसे पसंद करती है, शाहरुख को। काजोल ने फिर शाहरुख से पूछ लिया, किस तरह की लड़की पसंद है। शाहरुख ने कहा, यार थोड़ी जो संस्कारी हो, ठीक है, थोड़ा ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती हो, जिसे बोलना अच्छे से आता हो, मतलब डिसेंट हो, ऐसी लड़की पसंद है मुझे। काजोल इस लाइक, यार मुझे में तो ये कुछ भी नहीं है। तो देन काजोल क्या करती है, अपने आप को ढालने की कोशिश करती है इन सारी चीजों में। देखा है लास्ट में जाके काजोल ऐसे साड़ी वाड़ी पहन लेती है, बाल लंबे हो जाते हैं लड़की के, और अलग ही बंदी बन जाती है। सो काजोल ने जब ये सब सुना, काजोल ने अपने आप को ढालने की कोशिश की। मीर भी यही कहना चाह रहा है। मीर क्या कह रहा है कि जो सेल्फ होती है वो कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। जो भी हमने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी आज तक बना रखी है, वो कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। सोशल इंटरेक्शन के थ्रू वो चेंज होती रहती है। शाहरुख से बात हुई, काजोल के थॉट्स चेंज हुए, काजोल ने अपने आप को बदल दिया। कैसे? इवॉल्व थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड द एबिलिटी टू टेक ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। इसने क्या किया, ये कहां गई काजोल, हाँ ये रही काजोल। सो इसने, काजोल ने क्या किया, ये जो शाहरुख का पर्सपेक्टिव था एक लड़की के लिए जो कि उसकी लाइफ पार्टनर होना चाहती, लाइफ पार्टनर बनती, वो सारा अपने अंदर इनबिल्ट कर लिया। किसी को मूवी याद नहीं आ रही तो जाके वापस देख लेना। द एबिलिटी टू टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। ओके, जो आई होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पॉन्टेनिटी एंड इंडिविजुअलिटी। और मी क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनलाइज्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे लिए, मुझे तो उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे सोसाइटी चाहती है। आप लोगों ने बहुत सारी अब ना ऐसे सीरियल्स और मूवीज भी आ गई है, और उसमें क्या होता है, लड़की लेस्बियन है, वो तब भी क्या करती है, लड़के से ही शादी करती है। ऐसा क्यों है? इसे तो लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये तब भी लड़के से शादी कर रही है। ऐसा क्यों होता है? सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बैठी हुई है ऊपर। ऐसा नहीं है आपकी लड़के से शादी कर लोगे, ना, सोसाइटी जीने ही नहीं देगी, मार देगी जिंदा। एक मूवी भी आई थी जिसमें लड़की लेस्बियन है, लड़का गे है, फिर दोनों साथ में शादी कर लेते हैं, अलग से रिलेशन चल रहा होता है। वो सब में भी यही दिखाने की कोशिश की है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। मीड इन्हीं के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इंडिविजुअल के अंदर, कि ऐसा क्या हो रहा है इंडिविजुअल को, जो कि इंसान खुद ब खुद बदल जाता है चीजों को, कैसे सेल्फ बदलती है, कैसे सेल्फ इवॉल्व करती है। अभी जो मीड का क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाउ सेल्फ डेवलप्स, ये मीड का क्वेश्चन है। मीड बस यही पढ़ेगा अब आगे कि हाउ सेल्फ इवॉल्व, कैसे इवॉल्व होती है। और इसमें 3 चीज पढ़ेंगे हम, कि बचपन में वो कैसे इवॉल्व होती है, फिर फैमिली उससे कैसे इवॉल्व कराती है, और जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब हम कैसे इवॉल्व होते हैं। सिर्फ ये 3 चीजें पढ़ते हैं और मीड खत्म हो जाता है। इन्हें हम 3 स्टेजेस दे दिए, प्रिपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज नाम दे दिया उसने, बस। अच्छा, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी बस हम आज इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द सेल्फ इमर्ज थ्रू ऑनगोइंग इंटरप्ले बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स शेप्ड बाय सोशल इन्वायरमेंट। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, इस वाली लाइन को भी समझते हैं। ऑनगोइंग इंटरप्ले का क्या मतलब है? इन सिंपल वर्ड्स दिस लाइन मीन्स हु वी आर, हम है कौन, our sense of self develop through continuous interaction between our thoughts and action। continuous interaction हो रहा है हमारा, continuous interaction हो रहा है हमारे थॉट्स और एक्शन के बीच में।
अगर हमारे थॉट्स बदलते हैं तो हम सेल्फ बदल देते हैं अपने आप की, मतलब अपनी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ये हमने काजोल के में देखा, उसके थॉट्स बदल गए, उसने चेंज कर ली। अब कुछ लोगों के क्या होते हैं, एक्शन पहले चेंज होते हैं और उनके एक्शन की वजह से उनकी सेल्फ चेंज हो जाती है। एक्शन चेंज होते हैं जिसकी वजह से थॉट चेंज होती है और जिसकी वजह से सेल्फ चेंज हो जाता है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अभी इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो ये वाली लाइन समझ आ जाएगी। ये मैंने हिंदी में दे रखा है। इस लाइन का मतलब है कि हमारा खुद की आइडेंटिटी तभी बनती है जब हमारा खुद का सोचने और काम करने का तरीका एक जैसा हो जाता है, मिल जाता है, एंड साथ ही हमारे आसपास के लोग और हमारी संस्कृति का भी असर हम पर होता है। ये सब मीड करने की कोशिश कर रहा है, पेपर में कुछ नहीं आने वाला है ऐसा, ये सिर्फ इसकी थिंकर की सोच चल रही है, क्योंकि कोई भी थिंकर पढ़ने से पहले उसकी सोच जानना जरूरी होता है। पेपर के लिए तो वही 2-2 पेज के नोट्स होते हैं, उन्हें रटो लिखाओ, रटना आसान हो जाता है एक बार आपको थिंकर की सोच समझ आ गई तो। ये डेफिनेशन पता चल गई कि इसमें वर्ड टू वर्ड मतलब क्या है, हो गया थिंकर पूरा। ओके, हम लोग के पास बस मुश्किल से 5 मिनट और बची है, तो मैं 1-2 बस एग्जाम्पल ही बताऊंगा। अच्छा, जो मैंने ऊपर कंटिन्यूअस थिंकिंग की बात की थी, द कंटिन्यूअस प्रोसेस बिटवीन अवर एक्शन एंड थिंकिंग in the development of self implies that our identity or self is not fixed or static. ये हम देख ही चुके हैं कि हमारी सेल्फ फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं होती। इंस्टेड इट इवॉल्व ओवर टाइम थ्रू एन ongoing interplay between our personal thoughts and actions and the impact of people and culture in our social environment. ठीक है, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं तो हमारी सेल्फ चेंज हो जाती है, हमारे एक्शन चेंज होते हैं तो हमारी सेल्फ चेंज हो जाती है, हमारे आसपास का कल्चर चेंज होता है तो हमारी सेल्फ चेंज हो जाती है। कैसे देख लेते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन वेजिटेरियन है? नहीं। क्या ये आपकी पर्सनल चॉइस है? यस सर। ओके, नहीं है। ये आपके ऊपर एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। देखो, आप हिंदू हो मोस्ट प्रोबेबली। हमारे यहाँ क्या कहा गया है ऊपर कि वेजिटेरियन होना चाहिए, दूसरे को मार के नहीं खाना चाहिए, बहुत गंदी बात होती है, वगैरह वगैरह। अब जो हमारी हिंदू फैमिली में पैदा होता है ना, उससे पहले ये सारी ना चीजें बता दी जाती है, इंटरनलाइज करा दी जाती है बचपन से ही। माता पिता सब वेजिटेरियन है तो बच्चा भी वेजिटेरियन होगा, क्योंकि वैल्यूज ही वो मिल रही है। और थोड़ा सा जब वो बड़ा हो जाता है ना, बिना सोचे समझे फिर वो क्या बोलता है कि मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। अगर आप जापान में पैदा होते, वहां है ही नहीं इतना एग्रीकल्चर, फिश खानी पड़ती, तो कैसे हो जाते आप फिर वेजिटेरियन? नहीं हो पाते। मीड उसी की बात कर रहा है कि जो सेल्फ है हमारी, हाँ, जो सेल्फ है हमारी, उसे क्या इंपैक्ट करता है? इंपैक्ट पीपल भी करते हैं और कल्चर भी करता है जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। आप हिंदू कल्चर के अंदर पैदा हुए हैं, मुस्लिम के अंदर होते तो नहीं खाते, खाते, मैक्सिमम खाते हैं वहां पर, कुछ एक्सेप्शन हो वो बात अलग है। अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं और तब भी आप अंडे खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपकी खुद की सोच है। फिर यहां पर आप में मी नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मण्स में वैल्यू क्या है कि नहीं खाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, वो एग्स खाता है, बट वो ब्राह्मण है, वो घर पे नहीं बता सकता अपने। ठीक है, तो जो एग खाने वाली चीज है वो इसकी इंडिविजुअल सेल्फ है, बट वो घर पे नहीं बता सकता, वो मी है इसके अंदर, कहीं भी नहीं बता सकता वो कि मैं एग खाता हूं। नहीं खाता, कोई पूछता नहीं खाता, ड्रिंक करता नहीं करता। सो सोसाइटी और कल्चर भी हमारी क्या करता है, सेल्फ को कह सकते हो आप, या तो चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है, या इवॉल्व करता है, कुछ भी। ये रहा। तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में हुए हो, वो भी आपकी क्या करता है, सेल्फ को कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है आपकी सेल्फ इन सारी चीजों के थ्रू। आपके थॉट्स चेंज होते हैं। पहले क्या था, आपके शायद पहले कुछ और थॉट्स होंगे। ऐसा कभी ना कभी अगर आपने सोचा हो कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए,
तो वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, क्योंकि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। थॉट्स चेंज हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी मतलब आपके अंदर सेल्फ भी चेंज हो रहा है आपका खुद का। ओके, अब ये कह रहे हैं एक और चीज थी, इंटरप्ले ऑफ एक्शन एंड थॉट्स। तो इसमें मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करती है, बट वो पूरी नहीं सुनेंगे। सो कबीर का नाम आप सबने सुना होगा। तो कबीर एकदम भगवान में ध्यान लगाने वाले इंसान। अब वो क्या करते हैं कि वो ना वहां पर कबीर जहाँ रहते थे, बहुत पुरानी बात है, देन उसके पास में ना एक मार्केट था। दिनचर्या चलाने के लिए, खाना वाना खाने के लिए वो वहाँ कपड़े बेचने जाते थे। मतलब जैसे वो सिलविल के जो भी वो बेचने जाते थे। तो उस मार्केट में ना बात उड़ गई कि ये बहुत संत महात्मा है और इनके पास आ जाओ, कोई भी दिक्कत हो तो। ऐसे भीड़ लगने लगी। कबीर मार्केट में भी जाते थे तो उनके लोग पैर वैर छूने लगे कि हमारा भला कर दो, हमें कुछ ज्ञान दे दो, ऐसा ऐसा। अब क्या हुआ वहां पर कि कबीर भगवान में ध्यान लगाने वाले, अब कबीर को ध्यान लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। कबीर की कुटिया के बाहर लोग आ जाते हैं कि हमें कोई ज्ञान दे दो, ऐसी ऐसी चीजें। तो कबीर भगवान के सामने जाते हैं और उनसे मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपकी ना भक्ति के लिए मुझे तो समय ही नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसा कर दो कि मुझे समय मिल जाए। देन अगले दिन क्या होता है, कुछ लोग जैसे जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं इसी तरह। तो कुछ जलने वाले लोग थे कि बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है। तो वहां ना एक वैश्या थी। दो लोग गए और उससे कहा कि तू ना जाके ये कह दे कि तू इस कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने ऐसे ही किया, उसने बोल दिया मैं कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे रोने लगी वहां जाके, सामने बहुत लोग इकट्ठे हो गए। कबीर ने उसे देखा, कबीर मुस्कुराए और उसने कहा हाँ मुझसे गलती हो गई, तू आजा मेरी कुटिया के अंदर आजा। अब जो वहां बाहर लोग खड़े थे, वो लोग एकदम ऐसे कि देखो, अगर सच में कबीर ने ये नहीं किया होता तो क्या होता, तो वो मना करते, कुछ ना कुछ तो कहते, बट किया ही होगा ये तो, तभी अंदर ले गए। कबीर उस वैश्या को कुटिया में ले जाने के बाद बोलते हैं कि बेटी ये ले माला और जप कर, तूने मेरी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो दूर कर दी। क्योंकि इसके बाद कबीर हो गए बदनाम, उनके आसपास, कुटिया के आसपास कोई नहीं आया। अब यहां देखो, जो वैश्य थी, कबीर ने कहा उससे जप कर, प्लस कबीर की संगति में, कबीर की संगति में उसके अंदर भी क्या आ गया, थोड़ा सा ज्ञान उदय हो गया। ज्ञान उदय, और जो वो कैरेक्टर में चेंज आता है ना कि मैं तो बहुत गंदी हूं। सो सबसे पहले क्या हुआ, इस वैश्य के एक्शन चेंज हुए। एक्शन मतलब कबीर ने अपनी कुटिया में ले गया और कबीर धन वर्म की बात करने वाले, भगवान में भक्ति करने वाले, वहां जाते ही इसके दिमाग में परिवर्तन आ गया। मतलब इसने जैसे ही जप करना स्टार्ट किया, कोई भी एक्शन किए, इसके थॉट्स में चेंज आ गया कि मैं तो बहुत अभागन हूं जो आप जैसे संत फकीर को, फकीर की बदनामी करा दी, मुझे आप बाहर जाने दीजिए। तो कबीर ने कहा बेटी तू तो नहीं, कबीर ने कहा तू तो मेरी माँ है, तूने तो मुझे बचाया है, अब मैं अपने भगवान में ध्यान दे सकता हूँ। सो जो ये वैश्या थी, इसके आगे भी कहानी है अलग ही, बट जो ये वैश्या थी, इसके सबसे पहले एक्शन चेंज हुए। कबीर की कुटिया में गई, देन जप वप किया, अब ये जैसे संत होते हैं ना वैसी बन गई। क्यों? एक्शन चेंज होते ही इसके थॉट्स चेंज हो गए। ठीक है, और इसकी पर्सनैलिटी में क्या आ गया, सेल्फ में एक्सट्रीमली चेंज आ गया, एक्सट्रीम चेंज आ गया। सो देखा, अगर आप अभी से ना अगर मंदिर जाना स्टार्ट कर देते हो और आप नहीं भी मानते भगवान में, कुछ टाइम बाद आप मानने लगोगे, ऐसा ऐसा हो जाता है। सो आपके अगर एक्शन चेंज होता है तो आपके थॉट चेंज हो जाते हैं। अगर आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं तो आप खुद ब खुद ऐसे एक्शन करने लगते हो। और बात क्या कह रहा है यहां पर मीर की, हाँ, इट द सेल्फ इमर्ज थ्रू द ऑनगोइंग इंटरप्ले बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स।
कौन से एस्पेक्ट्स? ये आपके एक्शन और थॉट है। डेवलप थ्रू द कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन आवर थॉट्स एंड एक्शन। थॉट्स में चेंज आते हैं तो एक्शन में आ जाता है, एक्शन में चेंज आता है तो थॉट्स में आ जाता है, और उसकी वजह से सेल्फ चेंज हो जाती है। यही आपकी थ्योरी है मीड की, सेल्फ की। अब सेल्फ इवॉल्व कैसे होती है, तो नेक्स्ट डे कल जो हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ अब वो पढ़ेंगे जो कि हमारे पेपर में आएगा। थ्योरी हो गई है इसकी खत्म। रोल, आई गेस रोल प्लेइंग आपको समझ आ गया होगा। सेल्फ का क्या मतलब है वो समझ आ गया होगा। सेल्फ के दो कंपोनेंट होते हैं, आई और मी। जोन सा भी हैवी होता है पार्ट आपकी सेल्फ में, जोन सा भी हैवी है। अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स मानने वाले इंसान है तो आपका मी हैवी है। अगर आप इंडिविजुअल है, चोर वोर है, क्राइम करके खुश रहने वाले हैं, खून वून करके मजा आता है, तो आप आई है। ओके, सेल्फ कैसे इवॉल्व होती है, तो अकॉर्डिंग टू मी 3 फेजेस में होती है। प्रिपेरेटरी, और उसके बाद प्ले स्टेज, और उसके बाद गेम स्टेज। यहाँ पर चाइल्ड रहता है जो 2 साल तक का, 2 से 6 साल तक का, 7 years ऑनवर्ड्स। ये वाली भी मैंने एक्सप्लेन कर दी ऊपर से, कल एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे और खत्म। ये सेल्फ इवॉल्व हो गई। बस मीड इतना ही कहना चाहता है कि कैसे सेल्फ इवॉल्व होती है। रोल प्लेइंग की डेफिनेशन और सेल्फ की डेफिनेशन पता है आपको, मीड हो गया। सोसाइटी कैसे ट्विन है वो भी कल एक बार डिस्कस कर लेंगे, वो समझ आ जाएगा अब आपको सारा। एक बार इस वाले पीडीएफ को ना पढ़ लेना बस। ओके, सी यू। सेशन ओवर।